फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज बात करते हैं बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत के संबंध में, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगी जो कि आपके आने वाली यूपी टीईटी की परीक्षा और सीटेट की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके सीडीपी पेपर के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की, जो उन्होंने अवस्था बताई थी। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर आधारित ये इन्होंने डिस्कस किया था और इन्होंने 4 विकास अवस्थाएं दी और सीखना जो होता है अनुभव पर आधारित होती है, इन्होंने इस बात पर ज़्यादा बल दिया। आगे हैं लेव वाइगोस्की, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के विषय में कहा था। इसमें असामाजिक अंतःक्रिया के महत्व को इन्होंने उजागर किया कि बच्चे समाज के अंदर रह कर के ही अपनी कॉग्निटिव विकास कर पाते हैं। बच्चे समाज में के क्रिया के द्वारा समाज में रहने वाले लोगों के द्वारा की जाने वाली क्रिया के अनुरूप ही वो अपने आप में वो अडॉप्ट कर पाते हैं। इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया के महत्व को बच्चों में संज्ञानात्मक विकास की भाव को बताया है। अगला पॉइंट है निकटतम विकास का क्षेत्र, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होती है, उसने इस बात पे भी जिक्र किया कि यानी कि एक बच्चा जो होती है एक सीमित क्षेत्र में रह कर के ही अपनी जो होती है अपनी मानसिक का विकास करता है। आगे भाषा के विशेष योगदान दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि बच्चे की मानसिक विकास में जो होती है लैंग्वेज जो होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करती है। उन्होंने ये भी अपने सिद्धांत में जिक्र किया। तो उम्मीद करता हूँ इस 3 पॉइंट से आप इनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में चीज़ों को समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं एरिक एरिक्सन की जो मनोसामाजिक सिद्धांत थे उसके विषय में हम बात करते हैं, जिन्होंने यह कहा था कि व्यक्ति विकास के जो होते हैं वो 8 चरण होते हैं और प्रत्येक अवस्था में संघर्ष होती है और सामाजिक अनुभव जो होती है इसमें एक महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाती है। तो ये जो 8 चरण हैं इसे आप लोग गौर करेंगे, क्योंकि इन्होंने 8 चरण के बारे में जिक्र किया था। आगे हम बात करते हैं सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने जो है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर बल दिया, यानी सिगमंड फ्राइड जो है मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। चेतन एवं अचेतन मन के बारे में इन्होंने डिस्कस किया। व्यक्तिगत की संरचना, व्यक्तित्व की संरचना और मनोलैंगिक और अवस्थाएं के बारे में इन्होंने डिस्कस किया, यानी चेतन मन होती है, अचेतन मन होती है और अचेतन मन होती है। आगे हम बात करते हैं लॉरेंस कॉलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया, इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को पर बल दिया और इन्हें नैतिक विकास सिद्धांत के जन्मदाता भी माना जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि नैतिक निर्णय की जो क्षमता होती है वो विकास होती है और 3 स्तर पर एवं 6 चरण इसमें जिक्र की गई है और इन्होंने नैतिक मूल्यों के विकास पर जो है प्रमुख बल दिया था। आगे बात करते हैं थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत में इन्होंने अप्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत पर बल दिया। इन्होंने प्रभाव के नियम को बताया और अभ्यास के नियम को इन्होंने अपने सिद्धांत में जिक्र किया। आगे हम बात करते हैं स्किनर के द्वारा किया गया प्रयोग, जिसमें उन्होंने क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत पर बल दिया था। इन्होंने पुनर्बलन के महत्व को समझा, व्यवहार में परिवर्तन के महत्व को समझा और पुरस्कार एवं दंड की बातों को भी उन्होंने अपनी सिद्धांत में जिक्र किया था। आगे बात करते हैं पावलोव, जिन्होंने अशास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर जोर दिया। इसमें उद्दीपन एवं अनुक्रिया के विषय में इन्होंने जोर दिया। घंटी एवं कुत्ते का किस प्रकार से प्रयोग की जाती है उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया। आप चाहें तो थॉर्नडाइक के प्रयोग, लॉरेंस कॉलबर्ग की सामाजिक विकास के सिद्धांत, थॉर्नडाइक का अधिगम के सिद्धांत, ये सारी जो वीडियो है इसकी विस्तार वीडियो हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है और आप चाहें तो उसे जा करके अपने इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जा करके सीटेट की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप इस वीडियो को विस्तार से देख सकते हैं। इन्होंने अधिगम के आधार के बारे में भी जिक्र किया था। आगे बात करते हैं अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा का जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के संबंध में कि अनुकरण द्वारा सीखना, मॉडलिंग का महत्व और अवलोकनात्मक अधिगम। फिर गैसल का परिपक्वता का सिद्धांत में विकास जैविक प्रक्रिया होती है और परिपक्वता का प्रभाव होती है और प्राकृतिक विकास का क्रम होती है। तो ये जो थी इम्पॉर्टेंट थी, इसमें एग्ज़ाम इम्पोर्टेंस खास करके सीटेट की परीक्षा में सीडीपी के लिए और यूपी टीईटी में भी सीडीपी के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और डायरेक्ट इस पॉइंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली जो
शिक्षक के संबंध में, टीचिंग भर्ती के संबंध में और एग्ज़ाम के संबंध में वीडियो हमेशा हम लाते हैं आपके लिए, जो कि आपको आने वाली परीक्षा के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।